मम्मी जी, आजकल सर्दी बहुत तेज पड़ रही है। आप सुबह जल्दी मत जगा करो, ठंड लग जाएगी तो बीमार पड़ जाओगी। सरला ने गर्म चाय का प्याला अपनी सास को देते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो बहू, पर मेरी आदत जल्दी जगने की है। नींद खुल जाती है तो फिर बिस्तर में पड़े रहने की इच्छा नहीं रहती है। गांव में तो मैं चक्की पीस लिया करती थी, मगर यहाँ तो वो भी नहीं है, इसलिए घर की साफ सफाई ही कर देती हूँ। सोचती हूँ कि तुम अभी नई नई आई हो, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां नहीं संभालनी पड़े तुम्हें। पर तुम मुझे कुछ करने नहीं देती हो, इसलिए थोड़ा सा काम मैं कर देती हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है। नहीं मम्मी जी, मेरे रहते हुए आप साफ सफाई करो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी आप दिन भर कुछ न कुछ तो करती ही रहती हो, खाली तो कभी बैठती नहीं हो। सरला की सास शांति को सरला की मीठी बातें और उसका व्यवहार बहुत भला लग रहा था। सरला को आए अभी 6 महीने ही तो हुए हैं। घर में सिर्फ 3 प्राणी हैं, शांति, सरला और संजीव, शांति का पुत्र। शांति के पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। एक बेटी सीमा है जो अपने ससुराल में आराम से रहती है। जब से सरला बहू बनकर आई है, तब से शांति को लगता है कि उसकी बेटी सीमा वापस आ गई है। दोनों स्त्रियां हिलमिल कर रह रही हैं। आज के जमाने में ऐसी सास बहू कहाँ मिलती है। उनकी बात कुछ और चलती कि फोन ने व्यवधान डाल दिया। संजीव की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। क्या हुआ दीदी को? क्या अस्पताल में हैं अभी? हम लोग बस निकल ही रहे हैं, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, संजीव हड़बड़ाकर बोला। वह सरला और शांति को देखकर बोला, दीदी अस्पताल में भर्ती हैं, हमें तुरंत चलना है। आप लोग दोनों तैयार हो जाओ और अपनी अटैची जमा लो, तब तक मैं गाड़ी की व्यवस्था करता हूँ। 1 घंटे में वे तैयार होकर गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी फर्राटा मारने लगी। गाड़ी में खामोशी व्याप्त थी, मगर सबके दिलों में तूफान उठ रहा था। पता नहीं क्या हुआ है सीमा को, अब कैसी है वह, क्या बीमारी है? पर इनका जवाब किसी के पास नहीं था। वे लोग सीधे ही अस्पताल आ गए थे। तीनों को देखकर सीमा बिलख पड़ी थी। शांति के सीने से एक छोटे बच्चे की तरह लिपटकर रो पड़ी थी सीमा, मम्मी, मैं अब कभी मां नहीं बन पाऊंगी। सीमा ने बम फोड़ दिया। सबके सिरों पर जैसे हथौड़ा पड़ा हो। कांप गए तीनों जने। जैसे तैसे शांति बोली, ऐसे नहीं कहते बेटे, ईश्वर बहुत मेहरबान है हम पर, वह ऐसा नहीं कर सकते हैं, विश्वास रख। शांति, सरला और संजीव तीनों सीमा को ढांढस और विश्वास दिलाने लगे। ऐसा ही है मम्मी, मैं अब इस खाली शरीर के साथ कैसे जीऊंगी? बिना बच्चों के एक स्त्री बिना फल वाले वृक्ष के समान है। गर्भाशय में इन्फेक्शन होने के कारण पूरा गर्भाशय ही निकाल दिया है डॉक्टरों ने। मैं कैसे धीरज धरूं? सीमा का प्रश्न वाजिब था। इस प्रश्न ने तीनों के सीने छलनी कर दिए। न कुछ कहते बन रहा था और न कुछ सुनते। सीमा बताने लगी कि कैसे उसके 5 महीने के गर्भ के दौरान कल रात अचानक दर्द उठा। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। सोनोग्राफी हुई, तब पता चला कि गर्भ में बच्चा तो कब का मर गया है और उसका इन्फेक्शन पूरे गर्भाशय में फैल गया है। यदि गर्भाशय को नहीं निकाला गया तो सीमा की जान जा सकती है। इसलिए कोई और विकल्प नहीं था इनके पास। विधाता को जो मंजूर होता है
वही होता है, शांति उसे दिलासा देने लगी। सीमा के पास रोने बिलखने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया था, इसलिए वह इस काम को बखूबी से अंजाम दे रही थी। शांति के हृदय पर सैकड़ों हथौड़े चल रहे थे। संजीव और सरला दोनों जने अंदर ही अंदर सुबक रहे थे। एक दिन रहने के बाद सीमा अस्पताल से घर वापस आ गई। ये लोग भी अपने घर लौट आए थे। लगभग 2 महीने बाद सीमा अपने मायके आई तो वह काफी बदली बदली सी लग रही थी। उसने खुद को बहुत संभाल लिया था और वह अब हंसकर बात करने लग गई थी। इस बार वह मायके में थोड़ा रुकने के लिए आई थी। उसके दिल पर जो घाव लगा था उस पर परिवार के मलहम की आवश्यकता थी। शांति, सरला और संजीव ने घाव को भरने में पूरी मदद की थी, पर ये एक ऐसा घाव था जिसे भरने में बरसों लगने की संभावना थी। समय सारे घाव भर देता है। एक दिन सरला और संजीव कहीं गए हुए थे, तब सीमा ने दबी जुबान से कहा, एक बात कहूँ मम्मी, अगर आप बुरा ना मानो तो। शांति की आंखें विस्मय से विस्तृत हो गईं। एक बेटी की बात का एक माँ बुरा क्यों मानेगी? निस्संकोच होकर कहो बेटी, सौरभ चाहते हैं कि हम एक बच्चा गोद ले लें। धीरे से सीमा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। इस नेक काम को तो जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। शांति ने अपनी स्वीकृति दे दी। मैं चाहती हूँ कि अनाथाश्रम से हम लोग बच्चा गोद ना लें। सीमा रुक रुक के बोली, फिर कहाँ से लोगे? शांति ने अधीर होकर पूछा। एक पल के लिए वहां पर खामोशी छा गई। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोली। खामोशी को तोड़ते हुए शांति बोली, क्या कुछ और सोचा है इस विषय में? हाँ, सोचा तो है, इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या भाभी अपना बच्चा गोद देगी? शांति अवाक रह गई। सरला की शादी हुए अभी 8-9 महीने ही हुए थे। अभी तो उसके कोई बच्चा लगा भी नहीं था और अभी से गोद देने की बात होने लगी। तालाब खुदा नहीं और मगरमच्छ रहने चले आए वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। शांति के मुंह से इतना ही निकला, अभी तो सरला के बच्चा लगा ही नहीं है। और तुम? शांति की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। मैंने कब कहा कि मुझे अभी बच्चा चाहिए? जब हो जाए तब दे दें। सीमा को उम्मीद की कुछ किरणें दिखाई देने लगीं। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती सीमा। मेरे लिए तुम और सरला दोनों बराबर हो।